वापस से निफ्टी 16,400 तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रीगेन आ रहा हो। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बॉटम फॉर्मेशन जिसको हम टिपिकली कहते हैं आज बना तो है। अब ये इसको आप कैसे भी आप काउंट कर सकते हैं। कोई लोग इसको बॉटम कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आज इसकी पावर कम थी, कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर आज गिरावट कम थी। लेकिन आज ये साइडवेज का बाजार है, तो इसलिए आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। BTST कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम करें। कल की कल देखेंगे, कल 10 बजे आएगा पॉलिसी का नंबर, तो 9:15 बजे बाजार खुल जाता है। अगर लेना भी होगा तो कल ले लेना, नहीं तो पता लगे ग्लोबल मार्केट की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए आपको। कुणाल बोथरा इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। कुणाल, ओवरऑल आपका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स पे? क्या आज ना ज़्यादा टूटना ये जीत है या फिर आज नहीं चलना ये हार है? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मेरे अनुमान से आई थिंक ना चलना इटसेल्फ इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट सो फार, बिकॉज यू नो जो डेटा पॉइंट्स हम इंटरनली जब डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में कि 9% ओपन इंटरेस्ट जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई थी निफ्टी में, जो इनफैक्ट आज भी है, आज भी 9% बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी 8.5% मैंने देखा। दोनों ही इंडाइसेस अपने वीवैप से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं लगातार। आई थिंक थ्रू आउट द डे, आई थिंक आई वुड से 60-70% ऑफ द डे हम वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक लगातार प्रेशर बन रहा है। बट इट्स जस्ट दैट इन द लास्ट आई थिंक 15-20 मिनट या आधे घंटे में हम थोड़ी सी एक कवरिंग देख रहे हैं इंडाइसेस में और लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो मेरा ऐसा मानना पॉसिबल है कि शायद कल की पॉलिसी के लिए जो पोजिशन बिल्ड की गई थी कल और आज मेजर चंक में, वो शायद स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कल लाइटर वेन पे ओपन हो। पॉसिबल हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट ज्यादा सेल ऑफ ना करे तो हम शायद एक माइल्ड बाउंस बैक भी दे सकते हैं इंडाइसेस में। इसमें चांसेस किसके ज्यादा, बैंक निफ्टी के या फिर निफ्टी के? बैंक निफ्टी के चांसेस ज्यादा लग रहा है यहाँ से, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स अगर हम देखें चार्ट्स, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इतनी मेजर डैमेज नहीं आई है इन स्टॉक्स में। आई थिंक आज भी अगर हम देखें तो लार्जली आई थिंक ICICI बैंक एक मेन स्टॉक था बैंकिंग इंडेक्स में, जो शायद वेटेज एंड परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका था। बट इंडसइंड बैंक आई थिंक मिड ऑफ द सेशन तक तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मेरे अनुमान से आई थिंक बैंक निफ्टी में रिकवरी आने के चांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये कल शिफ्टिंग भी हो सकता है। टिपिकली क्या होता है कि ना बैंकिंग काउंटर्स लीड लेगा तो रिलायंस पीछे जा सकता है कल। अभी तक क्या ऑल मार्केटिंग कंपनी सारी चल रही थी वेटेज के हिसाब से, ये इंडेक्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। कल हो सकता है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बेहतर चलता हुआ दिखे। अच्छा कुणाल, आपके शेयर्स कौन से? तो मैं यहाँ पे फिलहाल मिक्स ट्रेड अप्रोच रखूंगा। बट अगर ऑफ कोर्स कल RBI पॉलिसी के बाद में हम शायद स्टैंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज। पहला रहेगा सेल बजाज फाइनेंस पे। बहुत ही वीक चार्ट स्ट्रक्चर बन चुका है। कल भी आई थिंक स्टॉक ने एक फॉल्स रैली दी थी 6000 का लेवल टच करके, आज वापस से स्टॉक गिर था। सो मेरे अनुमान से चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। 6000 के लेवल्स को स्टॉप लॉस रख के बजाज फाइनेंस में शॉर्ट किया जा सकता है। 5600 का टारगेट ब्रॉडली रख सकते हैं। बट एक जो मिड कैप नेम है जो मेरे अनुमान से बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है वो है एंजल वन। अर्ली चार्ट्स देखो तो क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है एंजल वन पे। जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट 1475 1480 के आसपास का ब्रेकआउट है। बट मेरे अनुमान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग ब्रेकआउट बन सकता है ये आने वाले कुछ एक दिनों में। तो होपफुली अगर मिड कैप एंड द मार्केट बॉयंट रहे, एंजल वन अगर ब्रेकआउट दे तो मेरे अनुमान से एक 8 से 10% का मूव भी आ सकता है। यहाँ पे 1550-60 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1450 का। ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंजल वन मेरे आज लिस्ट में भी था, हम भी देख ही रहे थे इसको, लेकिन आपकी कॉल आई तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब 1600 का टारगेट, 1450 का स्टॉप लॉस है। और जिस बैंक निफ्टी की भी आप बात बोल रहे थे ना, जब आप आए नहीं थे स्टूडियो में तब हम 35,000 से नीचे थे। अब हम 35,000 के ऊपर आके बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये कुछ बाइंग आपको देखने को मिल रही है। अगर आप मेरी स्क्रीन के चार्ट को दिखा पाए, मैंने 5 मिनट के चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रखे हैं, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने थोड़ा बॉटम तो बनाया है। करीब 200 पॉइंट 250 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले तरफ से आती हुई दिखी है 34,800 से। अब हम 35,000 को पार कर चुके हैं, यानी कि 200 पॉइंट आपको रिकवर होगा। बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा ड्रैग कीजिए आप ऊपर की तरफ से तो आपको दिख जाएगा और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। किसी ऑप्शन में ट्रेड करने की जरूरत है क्या? कोई तो मैं एक ऑब्जर्वेशन ऐड करूंगा इस पे, जैसा आप कह रहे थे निफ्टी की जो वीवैप थी आज की वो थी 416। हमने 416 को क्रॉस कर दिया स्पॉट लेवल्स पे। अब हम लगभग 10 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नाउ वी आर इन द सेफ जोन। बट बैंक निफ्टी में हम वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि जो ट्रेडर्स निफ्टी में पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस अपनी क्लोज कर रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी शायद ज्यादा रिकवरी कर ले नेक्स्ट हाफ एन आवर या होपफुली कल भी। बिल्कुल, और 35,000 का इंडेक्स भी आपको फील गुड भी थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा होगा। और ऑप्शंस के अंदर क्योंकि बीटा हाई होता है तो आपके ऑप्शंस भी बहुत स्पीड से चलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आपने एक एंजल वन बताया और दूसरा आप बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी एक पुल बैक आपने देखने को मिल सकता है। राजेश जी,